RS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं NCERT गणित में आज हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल का जो कि तीसरा भाग रह चुका था पहले हल करने में, वो आज हम इसका ये भाग कंप्लीट करेंगे। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो ये हमको कंप्लीट करना है। तो सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि 336 है और फिर हमारे पास में 54 है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड हमें निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे, इसको हम रफ में निकाल लेते हैं। 336 में हम देखें तो अंत में सम संख्या है, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 छिंग 12, फिर 1 बच गया, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर से यहाँ पे सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा यहाँ पे भाग, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 336 के, ये जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आएंगे, 1 2 3 4 बार। तो 1 2 3 4 हो चुका है। उसके बाद में 3 गुणा 7 गुणा 1, तो इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है। और अब 54 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 54 के आएंगे, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है। 1 2 3 बार 3 और 1 बार 2, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये इसके क्या निकल गए, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हम HCF या LCM निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF देखें अगर, तो HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, या दोनों में फैक्टर्स में कॉमन हो। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी, इसका मतलब 2 यहाँ भी आ जाएगा। अब देखें हम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है। तो फिर उसके बाद में 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसके गुणा में 3 भी आ जाएगा। उसके बाद में फिर 7 है यहाँ पे, 7 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 3 दूनी के 6, इसका क्या जाएगा, HCF आ जाएगा। उसी प्रकार LCM क्या जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा, फिर ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा, अब यहाँ पे 2 है तो 2 हमने पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, 2 नहीं आएगा। उसके बाद 3 जो है, 3 भी यहाँ पे हम लिख चुके हैं, 3 नहीं आएगा। लेकिन ये जो लास्ट के 3 है ये नहीं लिखेंगे, तो 3 यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बार। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा 7 तिया 21, गुणा 3 तिया 9। उसके बाद में फिर 16 का 16, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 16 और 189 का गुणा कर लेते हैं। तो 189 गुणा 16, 6 9 के 54, 54 का 4, हासिल का 5, 6 अट्ठे, ये 8 से 48, 48 और 5 53, 53 का 3, हासिल का 5, 6 कम 6, 6 और 5 11, एक का गुणा इन सभी के साथ होगा तो सेम आ जाएगा, 4 12 और 2 हासिल का 1, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल का 1 3, तो ये आ गया 3024। तो 16 का गुणा करने पर आ गया 3024। ठीक है। तो HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया हमने। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर हम देख रहे हैं कि इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारे पास में क्या है, 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है हमारा, 6 है, और LCM कितना है हमारा, ये।
तो देख लेते हैं गुणा करके कितना आता है। तो गुणा करके हम यहाँ पे देखें अगर तो 336 गुणा 54, 336 का जो गुणा है चौवन के साथ करना है। तो 4 छीं 24, 24 का 4 हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 में अगर 2 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल का 1, फिर 4 तिया 12 और 1 13, फिर 5 का 5 के 30 का 0 हासिल का 3, फिर 5 तिया 15, 3 18, 18 का 8 हासिल का 1, फिर 5 तिया 15, 15 और 1 16। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है 4 4 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 1 7 और 1 8, 1 ये 18,144। तो ये तो हो गई इसकी क्या लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड देख लेते हैं। 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 तो 14, 14 का 2 सॉरी 14 का 4 हासिल का 1, 6 शून्य 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 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 6 तिया की 18। तो ये भी 18,144 आया, ये भी 18,144 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी इक्वल आ चुके हैं। इस तरह से हमारा सेकंड सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद।